ये नज़ारा कितना खूबसूरत है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ यह सुंदरता धीरे धीरे गायब हो रही है, तो क्या इसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज धरती के सफ़ेद रत्न ये ग्लेशियर मिट रहे हैं और इसी के साथ मिट रहा है हमारा भविष्य भी। क्या है? ग्लेशियर सोई हुई बर्फ की नदी है जो कि पहाड़ों पे सालों से जमती हुई बर्फ है और अपने ही भार के कारण ये पहाड़ों से फिसलती हुई जमीन पे आ जाती है और यही आगे चल के नदी का रूप लेती है। सालों साल गिरी हुई बर्फ नीचे की ओर दबाव और गुरुत्वाकर्षण के कारण जम जाती है और नीचे की ओर बहने लगती है। उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। सारे ग्लेशियर एक बैलेंस में होता है, जिसका मतलब है कि एक साल में जितनी बर्फ जमती है उतनी ही बर्फ पिघलती है, जिससे ग्लेशियर का मास बैलेंस रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस बैलेंस को तोड़ रही है और पहले के मुकाबले हर साल ज़्यादा बर्फ पिघल रही है और नए बर्फ गिरने की मात्रा लगातार कम हो रही है। आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 की माने तो वैज्ञानिकों ने पाया कि पिछले 50 सालों में दुनिया के ग्लेशियरों ने लगभग 9,200 बिलियन टन बर्फ खोई है। लेकिन एक मिनट, ये जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन जैसा कि आपने देखा होगा कि मौसम में अचानक बदलाव आ जाती है, जैसे कि ज्यादा तेज बारिश, सर्दियों में ज्यादा गर्मी। अगर ये बदलाव कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए हमेशा रहे, मतलब कि मौसम हमेशा बदलते रहे, जैसे धरती का तापमान बढ़ना या घटना, मौसम के प्रभाव आना, इससे सब कुछ मौसम जलवायु परिवर्तन। तो आखिर ये ग्लेशियर्स इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, CO2 और अन्य ग्रीन हाउसेज गैसेस पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 150 सालों में औसत वैश्विक तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह छोटा सा बदलाव ग्लेशियरों पर भारी परिणाम। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी, जंगलों की लगातार कटाई और क्लाइमेट चेंज के कारण चलने वाले हीट वेव्स हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स को फास्ट फॉरवर्ड मोड में पिघला रहे हैं। 2019 में एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों का पिघलना 21वीं सदी के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन। अलास्का जहाँ कभी बर्फ का एम्पायर था, लेकिन अब यह एम्पायर गिर रहा है। हर साल अलास्का ग्लेशियर 75 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं। इमेजिन करो, अगर इतनी बर्फ पिघल रही है तो कितने साल बचे हैं। हम सोचते थे कि ये सब 100-200 साल बाद होगा, बट इट्स हैपनिंग नाउ, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। सियाचिन भारत और चाइना को कनेक्ट करने वाला रीजन है, जहां स्थित सियाचिन ग्लेशियर, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कहा जाता है। ये बैटलफील्ड क्लाइमेट चेंज से हार रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो पिछले 30 वर्षों में यह लगभग 2 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। ग्लेशियर रिसर्च 2021 कहती है कि सियाचिन ग्लेशियर हर साल 9 मीटर से पीछे हट रहा है। यह सिर्फ सियाचिन की प्रॉब्लम नहीं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ग्लेशियर जो गंगा नदी को पानी प्रदान करते थे, अब तेजी से सिकुड़ रहे हैं। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार 2015 से 20 के बीच हिमालय के ग्लेशियरों ने औसतन 0.5 मीटर बर्फ की मोटाई खो दी। इसी तरह 2000 के बाद से हिमालय के ग्लेशियर दोगुनी गति से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस सदी का अंत तक हिमालय के 2/3 ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर भारत और अन्य देशों के लिए पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से जल संकट, बाढ़ और अन्य पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्लेशियर्स सिर्फ बर्फ के टुकड़े नहीं, ये हमारे सिविलाइजेशन के पिलर्स हैं और ये हमें वार्निंग दे रहे हैं। हम अपने बीते हुए कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे संवार जरूर सकते हैं।
बट अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, कार्बन इमिशंस कम करें और क्लाइमेट एक्शंस को सीरियसली लें तो हम इन्हें बचा सकते हैं। बट सवाल यही है कि क्या हम इसे बचाने के लिए तैयार भी हैं? कितना अपना व्यापार धर लेता है, कितना कलटी धर लेता है, पटना उतर जाता है, इस सब पर उतर जाता है। इसमें दिन पन्नी तनी तान के रखता है। जैसे कि हम देख रहे हैं अंकल जी कि जो जल स्तर जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों का भी तो कारण बनता होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? बीमारी तो वही मच्छर उच्छर काटेगा। हाँ। कोई व्यवस्था पंखा बिजली तो है नहीं, सब बंद हो जाता है। पशु आदि मर गया था वहाँ पर, गिर गया था सोनपुर जाने वाला रास्ता जी, उसमें बहुत तरखा हो गया था। ट्रैक्टर भी फंस गया, ट्रैक्टर भी फंस के इंजन ट्रैक्टर दोनों पलटी मार दिए, खाई में चल गया, आदमी भी मर गया। बिजली के खंभा गिरे से आदमी भी मर गया करंट लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। तो इसी के साथ हम इसका एंड करना चाहेंगे। आप लोगों से बात कर अच्छा लगा। हम देखेंगे आपके लिए कुछ वेलफेयर होगा। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ऐसे ही और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने की वजह से जल का जल स्तर बढ़ने की वजह से बहुत सारी खतरे और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उनका समाधान करना और उनके बारे में जानना ये एक गंभीर समस्या है आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद। आज बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इनसे बात कर कर हमें यही पता चला कि जब गर्मियों में जल स्तर ऊपर आ जाता है तो इन्हें कितनी मजबूरियों और कितनी जिम्मेदारियों के साथ अपने घर का निर्वाह करना पड़ता है। इनके घर के बच्चे नदी पार कर कर पढ़ने आते हैं, इनके घर के रहने और ठिकाने का भी कोई पता नहीं रहता है, क्योंकि इनका घर पानी में समा जाता है। ऐसा सिर्फ ग्लेशियर पिघलने की वजह से ही होता है जब जल स्तर में बढ़ाव आता है गर्मियों के दिनों में, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और हमारे द्वारा किए गए पॉल्यूशन का ही एक प्रभाव है। हमें इस पर ये एक चिंता का विषय है और हमें इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।